सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए इग्नोरेंस पे चर्चा करते हैं कि इग्नोरेंस क्या है। इग्नोरेंस को हिंदी में मूढ़ता कहते हैं। इसको जानने के लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विंध्य पर्वत पे एक हाथी था, वो बहुत ही पावरफुल था, मतलब हाथी था और वो घूमता था। उसके बड़े मजबूत दो टस्क थे, ठीक है ना, हाथी के दांत होते हैं वो थे। वो घूमा करता था लेकिन फिर भी वो था ताकतवर, मजबूत, उसके मजबूत दांत भी थे, लेकिन फिर भी उसको एक महावत होता है, ठीक है, हाथी को जो कंट्रोल करता है, तो उसका एक महावत था, ठीक है। तो वो उसे कंट्रोल में रखता था और बहुत मारता था, तरह तरह से प्रताड़ना देता था। रोज़ उसने उसे कैद कर लिया था उस हाथी को, और रोज़ उसे प्रताड़ित करता था तरह तरह से। तो हाथी इससे ऊब गया। हाथी ने कहा, ये रोज़ रोज़ की प्रताड़ना मैं नहीं सह सकता, अब बहुत हो गया। तो एक दिन हाथी को मौका मिला तो उसने वो जो जिस पिंजड़े में उसे कैद कर रखा था उसे तोड़ दिया उसने और बाहर निकल गया। लेकिन महावत ने देख लिया कि हाथी बाहर जा रहा है। महावत ने तुरंत ही उसके ऊपर कूद लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी होशियार था, पेड़ पे चढ़ के कूदा हाथी के ऊपर। हाथी होशियार था, हाथी पीछे हट गया, महावत ज़मीन पे गिर गया। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि हाथी के पाँव के नीचे वो महावत आने वाला था, लेकिन हाथी इमोशनल हो गया और हाथी ने कहा, अरे इसको क्या मारना, छोड़ो। इसने इसको नहीं मारा और चला गया जंगल में, सोचा मैं अब मुक्त हो गया। लेकिन वो महावत भी कम नहीं था, उसे उस हाथी की याद सताने लगी। कहे मेरा हाथी कहाँ चला गया। तो उसने क्या किया, वो दोबारा जंगल में गया, महावत अपने हाथी को खोजने। उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाया, उसे ढक दिया पत्ते वत्तों से, और वो हाथी आया और वो बेचारा दोबारा उसी में फंस गया और फिर से उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी से सबसे पहले तो ये समझिए इस कहानी का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो हाथी को कभी भी अपने दुश्मन पर दया नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। तो पहले समझो क्या है। ये हाथी तुम हो, ठीक है। इसके जो दो मजबूत दांत हैं ये विवेक और वैराग्य हैं, ठीक है। कौन है, विवेक और वैराग्य। और वो जो महावत है वो इग्नोरेंस है, ठीक है। तो ये इग्नोरेंस क्या करता है, तुम्हारे ऊपर तुमको चलाता है महावत बन के। इग्नोरेंस को एक तरीके से तुम माइंड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इग्नोरेंस या मूढ़ता ही है जो तुम्हें चलाती रहती है, संसार में डुलाती रहती है और तरह तरह के कर्तव्य कराती रहती है। भले ही तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुम्हारे पास दो मजबूत वैराग्य और विवेक रूपी हथियार हैं, पर तुम उन्हें भूल गए। खैर तुम भूल गए वो ठीक है। उसके बाद देखो, समझो, जब हाथी ने केज तोड़ी तो वो जो केज तुम बनाते हो वो डिज़ायर से, इच्छाओं की केज है, उसी में तुम कैद रहते हो और ये महावत तुम्हें चलाता रहता है। जब एक दिन हिम्मत करके तुम इसे हटाते हो, जो कि इतना आसान नहीं है, ठीक है, इस जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम एक जेल में बंद हो लोहे के, उसको तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है उसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता है, वो बहुत ही कठिन काम है। फिर भी उस बहादुर हाथी ने वो किया था, ठीक है। याद रखो, जब भी मौका मिले तो तुम मेरे ख्याल से कहानी को समझ गए हो, तो तुम्हें इस मूढ़ता रूपी महावत को पटकनी देनी और मौका मिलते ही मार देना, छोड़ना नहीं। अगर छोड़ोगे तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुम समझ सकते हो कि ये मूढ़ता ही है जो तुम्हें नचा रही है। तो अब तुम देखो कि तुम कितने बलवान हाथी हो, ठीक है, और तुम इसे मार सकते हो कि नहीं। ऑल द बेस्ट।